ये कीवर्ड्स क्या है सर? आइडेंटिफाई कैसे करें? सर आइडेंटिफाई तो कर लिया, याद कैसे करूं? एग्जाम में मन से लिख सकता हूं क्या? अरे सर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स तो दे दो। तो क्या हाल चाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। फटाफट से समझ लेते हैं कीवर्ड्स का मामला क्या है, चक्कर क्या है, कि मन से चलेगा क्या? चलेगा तो कितना चलेगा? एक बार ना इस झंझट को खत्म करना है, कीवर्ड्स का झंझट पूरा तरह से खत्म करना है। समझना वीडियो को आराम से। बिफोर गोइंग हेड, फास्ट ट्रैक चल रहा है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। आईसी और सूगा बचा है, कंप्लीट करना। नहीं जो हुआ है वो जाके लाइव में सारे वीडियो चले हुए, जाके कंप्लीट करो, जाके कंप्लीट करना। अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो तो फुल फ्री है, 100% फ्री है। फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम में जाओ, मीडिया में जाओ, आपको मिल जाएगा। अब तक का सब कुछ उसमें इनकॉर्पोरेट है, उसको कर डाला तो इस बार का अटेम्प्ट जिंगा लाला है ना। इंपॉर्टेंट वीडियोस एक बार चैनल में जरूर गो थ्रू कर लेना। कैसे लॉ याद करें, 60+ कैसे लाएं, है ना। उसके बाद अभी मई के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई है, एक बार जाके जरूर गो थ्रू कर लेना। तुम्हारा चैनल है दादा, सब्सक्राइब करना ना भूलना, तुम्ही को आगे लेके जाना है। और अपने दोस्तों के बीच अब बातचीत करना स्टार्ट करना, मेरे बारे में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो देखो एक चीज छोटी सी समझो, कि मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। लॉ जो है ना कानून होता है, और कानून हमेशा लीगल लैंग्वेज में ही लिखा जा सकता है। आमतौर पे अगर मन से हम लिखने लग गए ना, तो फिर मन ही की बात हो गई, मतलब सेंस नहीं लगेगा, सेंसिबल नहीं लगता कोई भी चीज। कोई चीज आपको ना वट देनी है तो थोड़ा तगड़ा बोलोगे ना इंग्लिश, आपको एकदम बातचीत करनी है प्रिंसिपल के सामने कि देख अब मैं, तू तेरे स्कूल में था 10th तक का, अब मैं बन गया हूँ सीए, ताबड़ तोड़ इंग्लिश में बोल के दिखाऊंगा। समझ आ रहा है? थोड़ा वट पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज की भाषा जब बड़ी होती है ना, तो आपका वट आपको दिखता है। तो लॉ भी बोलता है भैया मैं कानून हूं और तू मेरी बात मान लेना, मैं कानून हूं, तू मेरे को तोड़ मत लेना। कानून कैसे लिखा जाएगा? बिना कोई टेक्निकल वर्ड यूज किए, बिना कोई सेंसिबल वर्ड यूज किए, बिना कोई वट वाली वर्ड यूज किए हुए। तो भैया कानून तो लीगल लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। और अब आप बन गए हो वो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये आपको थोड़ी पढ़ना है। आपको पढ़ना है बिजनेस लॉ, व्यापार जगत की बात। सीए बनने के बाद आएगा क्लाइंट और बोलेगा साहब बता दो क्या करूं, जीएसटी में ऐसा सामने वाला बाबू पैसे मांग रहा है, पेनल्टी मांग रहा है, बचा दो सर। इनकम टैक्स रिटर्न में ये लफड़े चल रहे हैं, समझा दो सर, क्या करूं, एडवाइस कर दो सर, जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो भैया तुम कानून के शब्द जब तक नहीं पढ़ोगे, उसको कानूनी एडवाइस कैसे दोगे? इसलिए लीगल लैंग्वेज को समझना पढ़ना जरूरी है। यही है कीवर्ड्स। अब देखो कीवर्ड्स का मामला समझाना, मैं तुमको समझाना चाहता हूं, तुम लोग करते क्या हो और मैं तुमको सिखाना क्या चाहता हूं, इसको फटाफट से समझ लेना। एकदम ज्यादा टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। देखो तुम लोग लिखते हो डिस्प्यूट्स की जगह पे फाइट। फाइट हो गई है, ओपिनियन मिसमैच हो गया है। ये जितने भी शब्द मैं यहाँ पे तुमको दिखाने वाला हूं, ये सब आप ही लोगों के हैं, आप ही लोगों के आंसर शीट से मैंने निकाला है ना। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को लिखते हो कॉमन मैन डज। ऐसा आदमी जो कॉमन मैन जो करेगा ना, वही अगर एजेंट ने किया तो बच जाएगा। ऐसा थोड़ी भाई, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑथेंटिकेशन बाय कॉमन सील, आप बोलोगे साइंड बाय कॉमन सील। समझ आ रही है? अच्छा फंडामेंटल रूल को बोलोगे बेसिक रूल, तो ये कहता है, लॉ बोल रहा है फंडामेंटल बेस है, आप बोलोगे बेसिक कह देते हैं, क्या फर्क पड़ना है ना। एक्सपल्शन को बोलोगे थ्रोइंग आउट ऑफ पार्टनर। हो पार्टनर को निकालने के लिए थ्रोइंग आउट ऑफ पार्टनर, है ना। एब्स्ट्रेन रोकना को बोलोगे स्टॉप, ही कैनॉट बी स्टॉप। एब्स्ट्रेन को बोलोगे ही कैनॉट बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो। ओहो प्लेंटिफ को बोलोगे पर्सन हु फाइल द केस, वो इंसान जो केस फाइल करता है, प्लेंटिफ। अच्छा यूनानिमस कंसेंट को बोलोगे अप्रूव्ड बाय ऑल। प्राइमा फेसी को बोलोगे प्राइमेरी। आहा कंक्लूसिव एविडेंस को बोलते हो फाइनल, दिस इज नॉट फाइनल एविडेंस। कंक्लूसिव को बोलोगे दिस इज नॉट फाइनल एविडेंस, है ना। एडवेंचर को बोलोगे बिजनेस। भाई तुम एडवेंचर को बिजनेस बना दो, पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एडवेंचर। लेकिन नहीं नहीं, हम तो अंडरटेकिंग नहीं बोलेंगे, हम बिजनेस बोलेंगे। कंपनीज की प्रॉब्लम को कंपनीज का हेडेक। ओ हो तौबा तौबा। इंडोर मैनेजमेंट इज कंपनीज प्रॉब्लम। लास्ट में लाइन लिखी है कंपनीज एक्ट में, जाके देखना। तुमने स्टूडेंट ने लिखा कंपनीज एक्ट इज कंपनी का हेडेक। आहा क्या बात है। उसके बाद तुम बोलते हो बढ़िया बढ़िया नंबर दे दो जनाब, क्या दिक्कत है, लॉ में कोई परेशानी थोड़ी है। आप मार्क्स नहीं देता, ऐसा ही मार्क्स नहीं देता। अच्छा और एक एग्जांपल दूं, देखो कंपनीज एक्ट का ना, ये तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन एक है कि एक्स वाई जेड जो है ना, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी पेटेंट के लिए। कंपनी स्टार्ट करती है कमर्शियल बिजनेस 2 साल में, नेक्स्ट 2 साल में प्लान कर रही है। कंपनी ने क्या किया, एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया प्लांट एंड मशीनरी का, डाउन पेमेंट दिया 1 करोड़ रुपए का। ठीक है सर, बताओ क्या ये कंपनी स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी उठा सकती है क्या?
ये सवाल था सितंबर का 3 मार्क्स का, सर्टिफाइड आंसर आया मेरे एक स्टूडेंट का। उसने क्या बोला कि भैया मन से लिखने की तो आदत है तुम लोगों की, जनाब तुम लिखते तो खतरनाक भारी भारी, क्लास अटेंड करते हो नहीं। अच्छा उसने क्या किया ना, मैं तुमको उसका आंसर दिखाता हूँ, हैंड राइटिंग तो माशाल्लाह थी ही, इसने तुम लोग को लिख के दिखाया है। देखो ये उसका आंसर था, एज इट इज मैंने उतारा है, अब इसको पढ़ते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है सर, यहाँ पे यहाँ यही भी गलतियां स्टार्ट हो गई। डोरमेंट कंपनी एक कंपनी है विच इज मेड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर क्या पता नहीं, और कीप एन एसेट अंडर इट्स नेम, अपने नाम पे कोई एसेट रखने के लिए आती है। अच्छा, ऑल्सो विच हैज नो मेजर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। सही बात है, बढ़िया तो लिखा है सर, क्या दिक्कत है। इन द गिवन केस XYZ ने मेड किया एक ट्रांजेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीस एज डाउन पेमेंट ऑफ मशीनरी। फैक्ट ऑफ द केस को तुम गलत नहीं लिखते हो, बिल्कुल उतारना तुमको सही आता है। Hence, we can conclude that XYZ is not a dormant company as it has done a big transaction. ओहो, 3 नंबर का क्वेश्चन था, क्या लगता है कितना मिलेगा? लड़के ने लिखा सही ना, सही लिखा ना, आंसर पढ़ के लगा कि गलत लिखा है। एक बार सजेस्टेड आंसर पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है। सजेस्टेड आंसर बोलता है सेक्शन 45 का, पहले कोटेशन दे दिया, चलो सेक्शन नंबर तो ठीक है। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये लाइन तो मिली ही नहीं। अच्छा, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे फ्यूचर मिला, प्रोजेक्ट नहीं मिला। होल्ड एन एसेट को अपने उसने लिख दिया अपने नाम पे लेने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द ही नहीं मिला। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसने लिखा नो मेजर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सच अ कंपनी या इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार को इन सच मैनर जो प्रेस्क्राइब्ड है ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। कितना फर्क है उसके आंसर और इस आंसर में, आ रहा है समझ। इन द इंस्टेंट केस यहाँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, ये ठीक है, डज नॉट एक्वायर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। इस आंसर में उस बच्चे को मिले थे 1.5 नंबर, कितने नंबर? 1.5/3। समझ में आया, आंसर सही। लेकिन देखो 50% मार्क्स उड़ गए थोड़ा मन से लिखने के चक्कर में। तुम लोग को पहला कंक्लूजन देता हूं, अगर मन से लिखना है लिख लेना, लेकिन 50% से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 100 नंबर का बनाओगे 45 से ज्यादा आने वाला नहीं है। तुम लोग 100 नंबर का बनाओगे तो 45 आएगा, वही चीज 70 नंबर का लीगल लैंग्वेज में तो 60 आने के हाई चांसेस है। समझ आया, जो लिख रहे हो टू द पॉइंट लिखो, अच्छे से लिखो, पूरा लिखो, पूरे नंबर मिलते हैं लॉ में। अच्छा सर, इसके अलावा जो हम मार्किंग करते हैं, क्या ये कीवर्ड्स हैं जो मैं मार्क करवाता हूं क्लास के दौरान, ये सब कीवर्ड्स दिख रहे हैं क्या तुमको? नको रे बाबा, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये ना ये वो चीज है हु हैज नेम्ड एज इन प्रोस्पेक्टस। इन चीजों को पढ़ के ना तुमको अंदर क्या लिखा हुआ है वो समझ आएगा। सिर्फ एक शब्द कीवर्ड हो सकता है क्या सर? इसका कंक्लूजन का मतलब ये है कि ये पूरा लैंग्वेज ही कीवर्ड है। अच्छा, लॉ की लैंग्वेज ही आपकी कीवर्ड है, लॉ की लैंग्वेज याद करना आपका कीवर्ड याद करना कहलाता है। कोई अलग सा आइडेंटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, समझो ना। आगे और चलो देख लो, अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें क्या है, ये बुलेट पॉइंट्स है, ये अंदर की चीजें बुलेट पॉइंट्स है भाई। यहाँ पे देखो ये सब बुलेट पॉइंट्स है। अब लॉ की लैंग्वेज क्या है सर? लॉ की लैंग्वेज ये है कि ये तो बुलेट पॉइंट्स है, आपको याद कराने के लिए ये बॉक्सेस हेल्प करेंगे कि देखो डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो कन्विक्शन का एक डिक्लेरेशन है, एक गिल्ट का डिक्लेरेशन है, एक डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन है। अब कीवर्ड क्या है? ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। अब ये है कीवर्ड भाई, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, तीनों शब्द आने चाहिए एग्जाम में। अच्छा, ये कीवर्ड है क्या? इन कनेक्शन विद या इन रेफरेंस विद लिख दो ना, चलेगा, कोई इशू नहीं। कीवर्ड तो अलग ही चीज हो गई, मतलब लॉ की लीगल वर्ड्स ही तुम्हारे कीवर्ड्स हैं। आया समझ? उनको याद करने पे फोकस करो, आंसर अपने आप अच्छा होने लगेगा। ऑल द डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए करेक्ट और कंप्लीट है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ये है कीवर्ड्स, है ना। उसके बाद बोलेगा फ्रॉड या मिसफिशेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी फॉर एनी प्रीवियस कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। भैया तुम्हारा फ्रॉड भी कीवर्ड है, मिसफिशेंस भी कीवर्ड है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी कीवर्ड है, तो लॉ की लीगल लैंग्वेज ही तुम्हारा कीवर्ड है। तुम लॉ को याद करने पे फोकस करो, कीवर्ड अपने आप याद हो जाएगा। तुम ना माथा मत खपाओ कि अलग से बता दो कीवर्ड क्या है, अरे सब कुछ कीवर्ड है। बस ये जो इज, एम, आर, विद, इन, ऑन, एनी, ही इज, ये सबको तुम अपने मन से लिख लेना। समझ में आया? लॉ की लीगल लैंग्वेज में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, लॉ को याद करना स्टार्ट करो। याद नहीं होता राइटिंग प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है ऑडियो बनाओ, बहुत तरीके हैं याद करने, लेकिन मेहनत करना। आया समझ? चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आप लोगों को ये कंक्लूजन है कि भैया कीवर्ड्स आप लोग लिस्ट बना लोगे ना तो पागल हो जाओगे। बेटर है बोल बोल के सेंटेंस वाइज बोल के याद करना स्टार्ट करो। ऐसे अपने फिर आंसर फ्रेम होने लगेगा और अपने आप से कंक्लूड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 60-70 लाते हैं और बिना, बहुत अच्छा लिख के लाते हैं, वो इसीलिए कि वो याद कर पाए। आई समझ?
चलो बात फिर करते हैं अगली बार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।